सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग से आज आप लोगों के सामने पढ़ाने जा रहे हैं रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस जो कि 1979 में आया था और इसे हिंदी में कार्यपालिका नियमावली भी बोलते हैं। हमारी कार्यपालिका और हमारी सचिवालय किस प्रकार से रिलेटेड है वो ये बताती है। और ये 16 जनवरी 1979 को अधिसूचित की गई थी। इसका डेट याद रख लीजिएगा, 16 जनवरी 1979। आगे, भारतीय संविधान के आर्टिकल 166(3), इसे बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 166 का 3 के तहत कार्यपालिका नियमावली का गठन किया गया है। तो 166 का 3, इसमें जो शक्तियां दी गई है उसके तहत इसको बनाया गया है। अब आगे आते हैं, आर्टिकल 164 क्या बोलता है। ये बोलता है कि राज्यपाल मंत्री परिषद और अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मंत्री परिषद तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये इसमें 4 पार्ट है लेकिन पार्ट 1 नहीं है। पार्ट 1 से स्टार्ट नहीं, पार्ट 0 से स्टार्ट है। पार्ट 0 में 4 नियम है। नियम 1, 2, 3, 4। नियम 1 बोलता है कि इसको कार्यपालिका नियमावली कही जा सकेगी। 2 में परिभाषा है, ऐसे ही करके 4 नियम है। पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में नियम 5 से 13 है। नियम 5 से 13, और इसमें है क्या पार्ट 1 में? पार्ट 1 में है कार्य का बंटवारा और निष्पादन। कार्य का बंटवारा और निष्पादन। अगला पार्ट 2। पार्ट 2 है, ये रूल 14 से 20 बताता है। रूल 14 से 20, और ये क्या बताता है? मंत्री परिषद की प्रक्रिया का उल्लेख बताता है। पार्ट 2 में क्या है? मंत्री परिषद की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। आगे पार्ट 3। पार्ट 3 जो है, रूल 21 से 55 तक है, यानी कि टोटल नियम इसमें 55 है। रूल 21 से 55 तक है पार्ट 3। और पार्ट 3 बोलता है कार्यों के विभागीय निष्पादन, मतलब विभाग में कैसे कैसे कार्य किया जाएगा। कार्यों के विभागीय निष्पादन का उल्लेख है। जैसे इसमें चार विभाग का बहुत जिक्र किया गया है। वित्त विभाग, विधि विभाग, उद्योग विभाग, और एक विभाग है जीएडी। ये 4 विभाग का जिक्र किया गया है। अब इसमें देखिए 4 अनुसूची है। 4 अनुसूची, चारों को पढ़ना है। 4 पार्ट तो हम लोग पढ़ लिए, और 4 अनुसूची में आते हैं। सबसे पहले अनुसूची 1। तो अनुसूची के साथ नियम भी याद रखना है, ये किस नियम के तहत जोड़ा गया। नियम 5 के तहत अनुसूची 1 है। अनुसूची 1 बोलता है विभागों के बीच कार्य का बंटवारा। विभागों के बीच कार्य का बंटवारा, यानी कि काम के अनुसार से विभाग बना है। वित्त का मामला है तो वित्त विभाग, पैसा का मामला है तो वित्त विभाग, गांव घर में सड़क और पुल बनाना है तो ग्रामीण कार्य विभाग, सभी डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनसे रिलेटेड या कोई सर्कुलर सरकार का निकालना है, जीडी है। कोई वैधानिक विधि से रिलेटेड चाहिए तो विधि विभाग है। तो इसके तहत टोटल 45 विभाग है, और इस 45वां विभाग जो है वो कार्य के अनुसार से बांटा गया है। हर विभाग का अपना अपना काम है, और विभाग का काम के अनुसार बांटना अनुसूची 1 कहलाता है। और नियम 5 बोलता है, नियम 5 भी आपको याद हो गया, नियम 5 भी याद हो गया। नियम 6 का 2, नियम 6 का 2 क्या बोलता है? नियम 6 का 2 बोलता है अनुसूची 2, अनुसूची 2, और अनुसूची 2 में है मंत्रियों के बीच कार्य का बंटवारा। मंत्रियों के बीच कार्य का बंटवारा, मंत्रियों के बीच कार्य का बंटवारा, यानी कि मंत्री जो है
उनको कैसे कैसे विभाग बांटे जाएंगे, ये 6 का 2 बोलता है। यानी यानी कि 5 बोलता है कि विभाग के बीच कार्य का बंटवारा, कि विभाग को अपना अपना अलग अलग काम दे दिए और हर विभाग को मंत्री दे दिए, वो 6 का 2 बोलता है। ठीक। अनुसूचित 3 जो है नियम 10 के तहत बना है। मतलब अनुसूचित 3 बोलता है कि कौन निर्णय लेंगे, कौन निर्णय लेंगे, कौन निर्णय लेंगे। देखिए कौन निर्णय लेंगे, नियम 10 के तहत मंत्री परिषद निर्णय लेंगे, मंत्री परिषद निर्णय लेंगे। नियम 22 के तहत, नियम 22 के तहत स्थायी आदेश के द्वारा मंत्री निर्णय लेंगे, स्थायी आदेश के द्वारा मंत्री निर्णय लेंगे। नियम 32 का क बोलता है कि मुख्यमंत्री स्वयं निर्णय लेंगे, मुख्यमंत्री स्वयं निर्णय लेंगे। और 32 का ख बोलता है राज्यपाल स्वयं निर्णय लेंगे, राज्यपाल स्वयं निर्णय लेंगे। तो ये हो गया अनुसूचित 4। अनुसूचित 3 हो गया। अनुसूचित 3 बताता है कि कौन निर्णय लेगा। तो 10, 22, 32, 32 में 2 को क और ख। 10 बोलता है कि मंत्री परिषद, 22 बोलता है मंत्री स्वयं निर्णय लेंगे, 32 का है मंत्री परिषद निर्णय लेंगे और 32 का ख राज्यपाल निर्णय लेंगे। आगे अनुसूचित 4। अनुसूचित 4 जो है उसको नियम 21 के तहत जोड़ा गया है, लेकिन पहले नहीं था, संशोधन में जोड़ा गया है। नियम 21 में संशोधन करके अनुसूचित 4 को जोड़ा गया है। अनुसूचित 4 बोलता है विषय और निर्णय, विषय और निर्णय। ये ऊपर वाला कौन निर्णय ले रहा है, ये अनुसूचित 4 में है। अनुसूचित 3 केवल और केवल नियम 10 से रिलेटेड था, लेकिन विषय और निर्णय ये नियम 21 में जोड़ा गया। अनुसूचित 4 विषय और निर्णय, कौन निर्णय लेगा वो अनुसूचित 4 बताता है। स्थापना, प्रशासन, वित्त, विधि विधि ये सब सब। अब देखिए यहाँ पर रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस जो है, यानी कि REB शॉर्टकट में लिख रहे हैं, इसमें अमेंडमेंट हुआ और विभागों का पुनर्गठन किया गया। अमेंडमेंट में आपको याद रखना है GAD का पत्रांक, GAD का पत्रांक 602, 602 जहां आ गया वो विभागों का पुनर्गठन से संबंधित है। अब 20/3/2007 और इसी में क्या बना था, SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट, SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है। वित्त विभाग, अब इसमें देखिए तो खेल विभाग, खेल विभाग जो है हम लोग का लेटेस्ट विभाग है, 45वां विभाग है। वो कब बना, वो बना है 9 जनवरी 2024 को। इस सर्कुलर से नहीं बना है, इसका अलग सर्कुलर है, वो मुझे याद नहीं है, किसी को याद होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे वित्त विभाग, विधि विभाग, उद्योग विभाग और GAD, ये 4 विभाग का उल्लेख इसमें स्पेशली किया गया है। वित्त विभाग का वर्णन आर्टिकल 35, सॉरी आर्टिकल बोलते हैं, नियम 35 से 38 में है वित्त विभाग का। विधि विभाग का 39 से 53, यानी कि सबसे ज्यादा विधि विभाग के बारे में। उद्योग हो गया 54, GAD हो गया 55। सिर्फ इन लोग पर एक आर्टिकल है। वित्त विभाग पर 4 आर्टिकल, 35, 36, 37, 38। विधि विभाग पर देखिए टोटल 15 आर्टिकल, 15 नियम, सॉरी नियम, ये नियम है, आर्टिकल बोल दे रहा है, नियम। उद्योग विभाग पर एक आर्टिकल नियम 54 और GAD पर नियम है 55। तो टोटल जो है 55 नियम है हमारे पास और ये 55 नियम ऐसे हैं। अब 6 का 1 देखते हैं, नियम 6 का 1 क्या बोलता है। नियम 6 का 1, 6 का 1 बोलता है कि बिहार के राज्यपाल को CM के परामर्श से मंत्रियों के बीच एक या अधिक विभागों को आवंटित करने के लिए सरकारी कार्य को बांटने का प्रावधान किया गया। यानी कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल गवर्नर CM के परामर्श से मंत्रियों के बीच एक से अधिक विभाग
आवंटित एक या एक से अधिक कर सकते हैं। तो बहुत किसी को कंफ्यूजन रहता है कि क्या एक ऐसे मंत्री हैं जो दो दो विभाग को चला रहे हो। तो हाँ, ऐसा होता है कि एक मंत्री जो है दो विभाग चला सकते हैं। एक मतलब एक मंत्री को दो विभाग दिया जा सकता है। तो वो नियम 6 का 1 बोलता है, नियम 6 का 1। और नियम 8 देख लेते हैं, पहले 8 देख लेते हैं। नियम 8 बोलता है कि अपर मुख्य सचिव सचिव या फिर प्रधान सचिव या सचिव, प्रधान सचिव या सचिव, ये जो है वो विभाग का आधिकारिक प्रधान होगा। विभाग का आधिकारिक प्रधान होगा। तो हम लोग के विभाग का आधिकारिक प्रधान कौन हो सकता है? या तो अपर मुख्य सचिव हो सकता है, प्रधान सचिव हो सकता है, या सचिव हो सकता है। और ये क्या बोलता है कि एक विभाग में एक या एक से अधिक अधिक सचिव हो सकते हैं, या फिर अगर क्षेत्रीय कार्यालय में देखेंगे तो आयुक्त हो सकते हैं या निदेशक हो सकते हैं। निदेशक के बारे में नहीं बोला, आयुक्त तक ही देखते हैं। यानी कि एक विभाग में एक से ज्यादा सचिव हो सकते हैं, ये नियम 8। सॉरी, मैंने इस 12 का 1 में लिख दिया, इसको हटा देते हैं। नियम 8 में था, ये नियम 8 में था कि अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव जो होगा विभाग का आधिकारिक प्रधान हो सकता है होगा, और एक विभाग में एक या एक से अधिक सचिव या आयुक्त हो सकते हैं। ये भी हो गया। नियम 7 का 2 क्या बोलता है? नियम 7 का 2 बोलता है राज्य मंत्री या उप मंत्री बनाने का प्रावधान, बनाने का प्रावधान। 7 का 2, मंत्री परिषद जो है राज्यपाल का जितना भी भेजा गया निर्णय है या सलाह है उसके लिए सामूहिक रूप से जिम्मेवार होगा। इसको भी याद रख लीजिए, ये अलग है, इस 7 का 2 में नहीं है। मंत्री परिषद जो है वो राज्यपाल के भेजे गए सारे सलाहों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेवार होगा। कैसे? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि जैसे आर्टिकल 310 हम लोग पढ़े थे, उसमें पढ़े थे कि हमारा नौकरी जो है वो गवर्नर के प्लीजर पर है, कि गवर्नर जब चाहेगा हम लोग को अपने पद से निकाल सकता है। तो उसमें ये भी पढ़े थे कि सीएम या कोई मंत्री का डिस्प्लीजर वो गवर्नर का डिस्प्लीजर माना जाएगा। यानी कि सीएम और मंत्रिपरिषद जो भी काम करता है माना जाएगा कि वो काम गवर्नर की अनुशंसा, परामर्श, सलाह से ही हुआ है। तो अब ये समझिए कि अगर राज्यपाल जितना भी सलाह देगा उसको ये समझा जाएगा कि सामूहिक रूप से पूरा मंत्रिपरिषद जिम्मेवार है उसके लिए। ठीक है, एक जिम्मेवार नहीं, सब जिम्मेवार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 का 1, 12 का 1 क्या बोलता है? और ये पढ़ लिए हम लोग कि किसी मंत्री को
एक से अधिक विभाग आवंटित किया था 6 का 1 में, और किसी विभाग को एक से अधिक मंत्री आवंटित किया जा सकता है, और एक से अधिक सचिव भी आवंटित किया जा सकता है। सचिव वाला है नियम 8। सचिव के लिए नियम 8 है, और एक से अधिक विभाग आवंटित करेंगे मंत्री को, उसके लिए नियम 6 का 1 है। आगे रूल 12 का 1। 12 का 1 देखते हैं, ये वित्त मामले से संबंधित है कि कुछ ऐसा मामला होता है जिसमें हम लोग वित्त के मामले निहित हो, मतलब उसमें वित्त से रिलेटेड है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें वित्त विभाग से परामर्श लेने के उपरांत ही कोई निर्णय लेंगे। यानी कि कुछ मामले मामले जिसमें क्या होगा, वित्त के मामले निहित हो तो उसको क्या करेंगे, वित्त विभाग से परामर्श कर उनके सुझाव लेने के उपरांत ही लेने के उपरांत ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। यानी कि नियम 12 का 1 बोलता है कि कोई भी ऐसा मामला जिसमें वित्त विभाग का मामला निहित है, तो लगता है कि वित्त विभाग से परामर्श लेना आवश्यक है, तो हम लोग क्या करेंगे, संचिका को लिख देंगे कि यह इस संचिका में जो मामला है, ये प्रश्नगत मामला वित्त विभाग से संबंधित है, अतः वित्त विभाग का परामर्श लेना आवश्यक प्रतीत होता है। तो वो नियम 12 का 1 बोलता है। आगे नियम 35, 36, 37, ये इसको एक साथ पढ़ना है। नियम 35, 36, 37, क्योंकि ये तीनों वित्त विभाग से संबंधित है। एक तो 12 का 1 हो गया वित्त विभाग से संबंधित, और 35, 36, 37। 35 क्या है, सभी ऐसे प्रस्ताव जिस पर वित्त विभाग से आदेश निर्गत करने से पूर्व विमर्श परामर्श करना आवश्यक है, जो राज्य के वित्त को प्रभावित करता है। मतलब कि जो भी मामला राज्य के वित्त को प्रभावित करेगा, यानी कि पैसा सरकार का नुकसान होगा, प्रभावित करेगा, वैसे मामले क्या करेंगे, वित्त विभाग से आदेश वित्त विभाग से परामर्श लेना आवश्यक है। जिसमें भी लगेगा कि राज्य का वित्त प्रभावित करेगा, देखिए यहाँ राज्य का वित्त प्रभावित करेगा, वैसा मामला को वित्त विभाग से परामर्श लेंगे। 12 का 1 भी वित्त विभाग से परामर्श ही बोल रहा है, लेकिन जैसे कुछ मामला है ऐसा, आपका संचिका है, उसमें वित्त विभाग का कोई मामला आ गया, तो उसको सुझाव लेंगे, किससे, वित्त विभाग से सुझाव लेंगे, परामर्श लेंगे, और उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। 35 क्या बोलता है, जो राज्य का वित्त को प्रभावित करेगा, तो दोनों लगभग लगभग सेम 36 में आते हैं। और वित्त विभाग का जो परामर्श है, जैसे वित्त विभाग के पास आप संचिका भेजे, आप वित्त विभाग अपना कुछ रिपोर्ट बना के देगा ना कि हाँ, इसमें आप निर्णय लेने के उपरांत ये कह सकते हैं कि आप जो है इसे इतना 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 का निकासी कर सकते हैं, या इतना इतना रुपया निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं, इतना रुपया की ये की वेतन वृद्धि की जा सकती है, ये कर सकते हैं। वेतन वृद्धि वगैरह भी तो वित्त का मामला है, तो वो वित्त विभाग क्या करेगा, कर सकता है, वो अपना डिसीजन देगा। तो 36 उसी पर है कि वित्त विभाग का मंतव्य से है। 36 किससे रिलेटेड है, वित्त विभाग का मंतव्य इसको क्या करेंगे, को विभाग के स्थायी अभिलेख सन्निविष्ट करना चाहिए, सन्निविष्ट किया जाना चाहिए, और और उक्त मंतव्य को उक्त विषय का अंश माना जाना चाहिए, अंश माना जाना चाहिए। यानी कि हम कोई संचिका भेजे वित्त विभाग के पास परामर्श के लिए,
तो वो या तो 12 का 1 के तहत भेजेंगे या तो 35 के तहत भेजेंगे। ठीक, 12 का 1 और 35 के तहत। अब वित्त विभाग पहुंच गया, वित्त विभाग पहुंच गया, वित्त विभाग अपना मंतव्य दिया, अपना मंतव्य दिया। तो इस संचिका का जो विषय था, जो विषय था, वो मंतव्य इस विषय का अंश माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37, 37 क्या बोलता है कि वित्त विभाग जो है वो सामान्य या विशेष आदेश के अंतर्गत कुछ विषय में वित्त विभागीय सहमति दिए जाने का मान लेने के संबंध में, यानी कि कुछ ऐसा मामला है तो वित्त विभाग एक आदेश निकाला, आदेश निकाला वित्त विभाग, वो सामान्य आदेश भी हो सकता है, विशेष आदेश भी हो सकता है, और बोलेगा इसमें वित्त विभाग से विभागीय सहमति देना आवश्यक है, इसमें आपको सहमति लेना ही चाहिए। तो वो मामला आपको देखना होगा कि कौन कौन सा मामला है जिसमें वित्त विभाग जो है से मांगना पड़ता है। तो वित्त विभाग जो है वो सामान्य या विशेष आदेश के अंतर्गत कुछ विषय ऐसा है, कुछ विषय में वित्त विभागीय सहमति, मतलब मान लेगा कि वित्त विभाग का सहमति है, दिए जाने का मान लेना है, मान लेने के संबंध में, के संबंध में वित्त विभाग अपना सामान्य आदेश निकालेगा या विशेष आदेश निकालेगा वित्त विभाग। उसमें बोलेगा कि कुछ मामला, सब मामला नहीं, कुछ विषय ऐसा है जिसमें आप मान लीजिए कि मेरा सहमति है, मेरा सहमति हो गया। तो 37 ये बोलता है। ठीक है, तो वित्त विभाग से रिलेटेड चारों हो गया, 12 का 1, 35, 36, 37। 12 का 1 और 35 बोलता है कि ऐसा मामला जो वित्त विभाग से संबंधित है, परामर्श लेकर ही सुझाव हम लोग देंगे। 35 क्या बोलता है, जो राज्य के वित्त को प्रभावित करेगा, ये कोड वर्ड याद रख लीजिए, राज्य के वित्त को प्रभावित करेगा। तो 35 हो गया। वापस आ गए तो इसमें 36 में याद रख लीजिए मंतव्य, वित्त विभाग का मंतव्य, ये कोड वर्ड हो गया। आपको कोई भी आंसर क्वेश्चन पूछेगा मंतव्य। ठीक है, अब सामान्य या विशेष आदेश हो गया 37 का कोड वर्ड, वित्त विभाग का सामान्य या विशेष आदेश, सामान्य या विशेष आदेश। आगे रूल 14, रूल 14 क्या बोलता है, मंत्रिमंडल के लिए सचिव की नियुक्ति सीएम के द्वारा की जाती है, यानी कि मंत्रिमंडल के लिए सचिव की नियुक्ति कौन करेगा, सीएम यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, 14, 14 आगे आते हैं। अब एक चीज है, हम लोग के यहाँ मंत्रिमंडल सचिवालय है, एक विभाग है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग है, वहां के जो सचिव हैं वो जितना भी मंत्रिमंडलीय बैठक होगा, मंत्रिमंडल परिषद होगा या अन्य संबंधित मामला होगा उसको देखेगा, यानी कि जितना भी मंत्रिमंडलीय बैठक होगा वो कौन देखेगा, मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव। इसको भी याद रख लेना है। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी जैसे हम लोग संलेख बनाते हैं, संलेख बनाते हैं कि संलेख बना के भेजेंगे, जैसे वित्त विभाग संलेख बनाया कि वेतन वृद्धि की जा सकती है, या सेंटर में एचआरए बढ़ गया है 4% से, तो राज्य में भी एचआरए 4% बढ़ाएंगे। बढ़ाने का मामला पैसा से रिलेटेड है तो वित्त विभाग बनाएगा, वित्त विभाग बना के कहाँ भेजेगा, मंत्रिमंडल सचिवालय। क्यों मंत्रिमंडल सचिवालय भेजेगा, क्योंकि वहां पर उसको उससे परमिशन लेना है, उसको उससे परमिशन लेना है। तो वो परमिशन लेने के बाद किससे उस संलेख को मंत्रिमंडल बैठक में कौन भेजेगा, ये यही सचिव भेजेंगे, हमारे हमारे सचिव, मंत्रिमंडल विभाग के सचिव मंत्रिमंडलीय बैठक में जो भी संलेख है, जो भी संलेख है उसको भेजेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि उसको लीड कौन करेंगे, उसको हेड कौन होंगे, सब विभाग के सचिव एक तरफ और मंत्रिमंडल विभाग के सचिव एक तरफ, वो मंत्रिमंडलीय बैठक को हेड करेंगे। आगे आते हैं रूल 16, रूल 16 क्या बोलता है कि बैठक जो होगी, बैठक में मंत्रिमंडल का क्या निर्णय रहा, उसका क्या विचार रहा, विचार और निर्णय के बारे में बात करता है रूल 16। मंत्रिमंडल बैठक में मंत्रिमंडल का विचार और निर्णय। तो
16 का एक देख लेते हैं। 16 का एक क्या बोलता है कि तीसरी अनुसूची में जितना भी विषय शामिल है, तीसरी अनुसूची देख लीजिए, थर्ड अनुसूची, कौन निर्णय लेगा? मंत्रिपरिषद निर्णय लेंगे नियम 10 के अनुसार। ठीक है, तो थर्ड अनुसूची में शामिल विषय पर मुख्यमंत्री उसे मंत्रिमंडल की बैठक में उस पर चर्चा करने के बदले उसकी प्रति प्रत्येक मंत्री को देंगे और उनके विचार जानने के लिए उपलब्ध कराए जाने के निर्देशित किया। जैसे कि थर्ड अनुसूची में, थर्ड अनुसूची में जानते हैं रूल 10 के तहत मंत्री परिषद निर्णय लेंगे, मंत्री परिषद निर्णय लेंगे में जो विषय है, थर्ड अनुसूची में जो विषय है उस पर कौन निर्णय लेगा? मंत्री परिषद लेगा, रूल 10 के तहत, रूल 10 के तहत। अब इसमें क्या करेंगे, तो क्या डायरेक्टली मंत्रिपरिषद पास जाएगा? नहीं। 16 का एक क्या बोलता है? 16 का एक बोलता है कि सीएम जो है, सीएम हमारे मुख्यमंत्री, वो क्या करेंगे? मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा करने के लिए, तो क्या करेंगे, एक यहाँ पर सीएम है और यहाँ पर बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, तो किस चीज पर बहस करना है वो सबका एक एक कॉपी, एक एक कॉपी सबको मिल जाएगा, एक कॉपी सबको मिल जाएगा। ठीक है, और फाइनली जो उसका निर्णय आएगा विचार जानने के लिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं कि सीएम जो है बैठक में चर्चा करने वाले विषय, और वो विषय सब नहीं, विषय नहीं होगा, थर्ड अनुसूची में जो विषय है वही होगा, उसी में से कोई एक होगा, क्योंकि उसी पर निर्णय मंत्रिपरिषद लेगा। जिसमें सीएम अकेला निर्णय ले लेंगे वो काहे मंत्रिपरिषद में भेजेंगे? सीएम अकेला निर्णय लेगा 32 का क, राज्यपाल अकेला निर्णय लेंगे 32 का ख, तो वो निर्णय जो अकेला ले सकते हैं, मंत्री अकेला निर्णय ले सकते हैं, मंत्री एक मंत्री, विभागीय मंत्री स्थायी आदेश द्वारा अकेला निर्णय ले सकते हैं। वो देखिए यहाँ पर है, मंत्री, मंत्री यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं, देखिए मंत्री अकेला निर्णय ले सकते हैं। तो 22, तो वो क्यों भेजेंगे हम लोग? सिर्फ नियम 10 के तहत जो मंत्री परिषद को, ग्रुप को बैठ के डिस्कस करना है, नियम 10 के तहत मंत्री परिषद निर्णय लेंगे, उसी को ना सीएम करेगा। अब जो भी बैठक करने में चर्चा का विषय होगा उसकी एक प्रति, एक प्रति प्रत्येक मंत्री को दी जाएगी, प्रत्येक मंत्री को उपलब्ध कराई जाएगी, कराई जाएगी। क्यों? उनके विचार जानने के लिए, उनके विचार जानने के लिए, विचार जानने के लिए। तो ये था नियम 16 का एक, बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि 16 का एक 10 से रिलेटेड है, 10 से रिलेटेड है। आगे रूल 20, रूल 20 क्या बोलता है कि मंत्रिपरिषद का बैठक के संबंध में, इसका मतलब जो मंत्रिपरिषद का बैठक होगा उसके संबंध में विस्तृत वर्णन इसमें है। पूरा विस्तृत हम लोग को पढ़ना नहीं डिटेल में, जिसको पढ़ना है वो बाद में पढ़ सकते हैं, विभागीय एग्जाम में बस आपको जानना है कि रूल 20 क्या बोलता है। मंत्रिमंडल के बैठक के संबंध में विस्तृत वर्णन, विस्तृत वर्णन, डिटेल्ड डिस्कशन। रूल 21 के तहत तो अनुसूची 4 होता है, रूल 21 के तहत अनुसूची 4 का गठन होगा। विभाग और निर्णय, विभाग और निर्णय, निर्णय कौन लेगा? तो भाई 10 के तहत कौन लेगा निर्णय? ठीक है, 10 के तहत कौन लेगा निर्णय? आपका 32 का क के तहत कौन लेगा निर्णय? 32 का ख के तहत कौन लेगा निर्णय? यहाँ पर है। 22 के तहत कौन लेगा निर्णय? 10 के तहत कौन लेगा? मंत्री परिषद, परिषद। 22 के तहत मंत्री, 32 का क में सीएम और 32 का ख में राज्यपाल। तो इस चीज को याद रखना है, मंत्री परिषद, सीएम, राज्यपाल, मंत्री। 32 का क, 32 का ख, 22, 10, 4 नियम ऐसे याद हो गया। नियम 21 का क क्या बोलता है कि जो भी संचिका हम लोग भेज रहे हैं, संचिका हम लोग भेज रहे हैं,
एएसओ से संचिका जाता है कहाँ पर? उच्चतर पदाधिकारी के पास, पदाधिकारी के पास। वो उसको एएसओ से उच्चतर पदाधिकारी के पास पहुंचने में मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम 2 स्तर से गुजरना पड़े, यानी कि 2 स्तर से ज्यादा न गुजरना पड़े। क्यों 2 स्तर से ज्यादा ना? नहीं तो संचिका बिना मतलब का डिले होगा, इसीलिए ये रूल को बहुत जरूरी है, इसको याद रख लीजिएगा कि संचिका जो है एएसओ से निकला, पहुंचा अवर सचिव के पास, सेक्शन ऑफिसर, फिर अवर सचिव, आपका अवर सचिव, डिप्यूटी सेक्रेटरी, और यहाँ से पहुंचने के बाद उच्चतर पदाधिकारी के पास जाएगा, और उच्चतर पदाधिकारी पास पहुंचने में मिनिमम हम लोग को 2 स्तर से मैक्सिमम 2 स्तर गुजरना पड़े, यानी कि 2 स्तर से ज्यादा ना गुजरना पड़े। रूल 22 का एक क्या बोलता है? रूल 22 का एक बोलता है कि जितना भी मंत्री है वो स्थायी आदेश निर्गत करेगा, ठीक है, कि कौन मामले उनके समक्ष संज्ञान में लाएंगे। मतलब कि जितना भी मंत्री है वो स्थायी आदेश निर्गत करेगा, जिसमें विषय दे देगा कि ये विषय का सूची रहेगा, विषय सूची। किन किन विषय सूची जो है वो मंत्री स्वयं निर्णय लेंगे, यानी कि उस विषय जो विषय मंत्री जो लिस्ट बनाए हैं वो मंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा, में लाया जाएगा। बता ही दिए थे कि 22 में मंत्री निर्णय लेगा, 32 का क में सीएम निर्णय लेगा, 32 का ख में राज्यपाल निर्णय लेगा, और 10 में मंत्री परिषद निर्णय लेगा। वही है, 22 में क्या है? मंत्री निर्णय लेंगे। 30 क्या बोलता है? 30 और 31 देख लेते हैं। 30 बोलता है कि भारत सरकार द्वारा सभी सरकारी पत्र जो सामान्य और अमहत्वपूर्ण नहीं है, देखिए ये वर्ड बहुत भयानक यूज किया है कि सभी सरकारी पत्र जो सामान्य और अमहत्वपूर्ण नहीं है, इसको महत्वपूर्ण भी तो बोल सकता था, अमहत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको अमहत्वपूर्ण नहीं है लिखा है, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वर्ड, ठीक है। इसको प्राप्त होने के तुरंत बाद प्रधान सचिव के द्वारा प्रभारी मंत्री के समक्ष लाया जाएगा। यानी कि ऐसा कोई भी मामला जो अमहत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि महत्वपूर्ण है, उसको प्रभारी मंत्री के समक्ष लाएगा। कौन लाएगा? प्रधान सचिव या सचिव जो भी है। 31 क्या बोलता है? ऐसा कोई भी मामला जिसमें राज्य सरकार का भारत सरकार के साथ झगड़ा हो जाए, मतलब विवाद पड़ जाए, या किसी दूसरे राज्य के साथ विवाद पड़ जाने की संभावना हो, उसको तुरंत संबंधित प्रभारी मंत्री, सीएम और राज्यपाल के संज्ञान में लाया जाएगा। मतलब कि इसमें क्या बोलता है? ऐसा सभी मामला जिसका राज्य सरकार का के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर अदर स्टेट के साथ विवाद पड़ जाने की संभावना हो, उसके किसके किसके संज्ञान में लाया जाएगा? सीएम, गवर्नर और प्रभारी मंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा।
ये बोलता है रूल 31, किसके किसके संज्ञान में? सीएम, गवर्नर और प्रभारी मंत्री। मतलब हम लोग का बिहार सरकार का अगर भारत सरकार से या किसी दूसरा एमपी सरकार, यूपी सरकार, कोई अदर स्टेट की सरकार से झगड़ा हो जाए तो वैसा मामला तुरंत सीएम, गवर्नर और प्रभारी मंत्री के संज्ञान में लाएंगे कि सर ये मामला है, झगड़ा होने की संभावना है। छुपाना नहीं है बात को। आगे रूल 40, रूल 40, अब देखिए 40, 41, 42, 43 विधि विभाग से संबंधित है। 40 बोलता है विधान आरंभन, विधान आरंभन का प्रस्ताव जो है वो एक मामला माना जाएगा। मामला है ही, विधान विधि से रिलेटेड कोई भी मामला वो मामला ही है। उसको हम लोग क्या करना है? तुरंत निपटारा करना है, निपटारा करना है। लेकिन जब भी वो विधि विभाग से संबंधित है, विधि विभाग से संबंधित है, तो उसका परामर्श जब तक न लिया जाए तब तक यह मुख्यमंत्री के समक्ष नहीं रखा जाएगा। यानी कि कोई भी मामला अगर मुख्यमंत्री के समक्ष रखना है तो उसको विधि विभाग से परामर्श लेने के बाद ही उसे क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री के समक्ष। अब डायरेक्ट मुख्यमंत्री पास ले जाएंगे, बोलेगा आप विधि विभाग से मामला लिए, ये तो लीगल मामला लगता है, विधि विभाग से संबंधित मामला लगता है, आप जाइए विधि विभाग से। तो विधि आरंभन का, विधान आरंभन का प्रस्ताव मामला बन जाएगा। तो ये कोड वर्ड याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। मामला माना जाएगा, विधान आरंभन का प्रस्ताव मामला माना जाएगा और उसका तुरंत निपटारा किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा परामर्श लेकर। आगे 41, 42, 43, इसको ऐसे याद रखना है। 41, 42, 43 को सिंपल कोड वर्ड्स जानना है। आप विभाग हैं, विधि विभाग से परामर्श मांगे, ठीक है, मतलब कि आप संचिका बनाए, किसी भी विभाग से रिलेटेड है, आप संचिका बनाए और संचिका को भेजे कहाँ? विधि विभाग, परामर्श मांगने के लिए। ठीक, ये क्या है? विधि विभाग। वो अब अपना मंतव्य दे दिया, संचिका वापस आपके विभाग आ गई। ठीक है, 42 हो गया। 43 क्या है? अब आप जो है उस मंतव्य को या जो ड्राफ्ट वो तैयार करके दिया है विधि विभाग, उसको कहाँ भेजेंगे? मंत्री के पास भेजेंगे। तो ये जो संचिका लौट के आया, मंतव्य जो दिया, उसको मंत्री के पास भेजेंगे। तो ये तीनों का ड्राफ्ट समझ लिए, इसी को लैंग्वेज में लिखना है, इसी को लैंग्वेज में लिखना है, इसी को लैंग्वेज में लिखना है। यानी कि लिखते हैं 41 क्या हो जाएगा, लिखते हैं 41 पहले। 41 बोलता है कि किसी विभाग द्वारा कानून बनाने संबंधी प्रस्ताव, कानून बनाने संबंधी प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा जाएगा। और कैसे भेजेंगे? ड्राफ्ट बिल बनाकर। कैसे भेजेंगे? ड्राफ्ट बिल बनाकर कि आप अपना मंतव्य दीजिए परामर्श के लिए। अब विधि विभाग 42 में विधि विभाग वापस भेजेगा इसको। अब ये क्या होगा? विधि या विधान विभाग संबंधित विभाग के प्रस्ताव एवं अनुरोध पर ड्राफ्ट बिल तैयार करके, अब वो अपना ड्राफ्ट तैयार करके संबंधित विभाग को भेजेगा। भेजेगा। इसमें क्या था? 41 में क्या था? सॉरी, जो विभाग है वो भेजा विधि विभाग को, विधि विभाग को 41 में। 42 में क्या है? विधि विभाग भेजा संबंधित विभाग को, संबंधित विभाग को। और थर्ड वाला में क्या हो जाएगा? जो संबंधित विभाग है,
संबंधित विभाग जो है वो यही बिल, ये जो ड्राफ्ट बिल तैयार करके विधि विभाग भेजा है उसको भेजेगा अपने मंत्री के पास। देखिए ये परामर्श विधि विभाग की तरफ से आया है। इसको लिखते हैं लैंग्वेज में कि प्रशासी विभाग विधेयक प्रारूप पर यथासंभव पदाधिकारी या निकाय से विचार प्राप्त करने के बाद जो ड्राफ्ट बना है उक्त ड्राफ्ट बिल को विभागीय मंत्री के पास भेजता है। तो फिलहाल इतना ही था कार्यपालिका नियमावली।